सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल माउंटेन ट्रेडर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो 5 चीज़ें जो मैं देखता हूँ ट्रेड से पहले, और आपको भी काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो अगर जिनकी नज़र यहाँ पे पड़ गई है कि बता तेरी नज़र कहाँ है, मैं थोड़ा तिरछा देखना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे अगर पड़ गई तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना पसंद करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट किया है और समवेयर अराउंड कुछ 8 दिन, आप बोलेंगे 8 से 10 दिन हो गया। प्रियंका जी कंफर्म करें प्लीज़। हाँ, तो यहाँ पे क्या नाम है, 10 दिन इसको मोटा मोटा हो गया है ट्रेड को। 7:30 बजे के इर्द गिर्द मैं लाइव भी आता हूँ इसके अंदर। अभी आपने यहाँ पे कैपिटल देखा होगा 20,000 है, और इससे पहले भी जो अमाउंट था वो 20,000 था। अब बोलोगे क्या 20,000 का लॉस हो गया? नहीं, 20,000 का लॉस नहीं हुआ। कुछ 13,500 यहाँ पे रह गए थे इसमें, फिर इसको विड्रॉल किया गया, दोबारा इसमें फ्यूल भरा गया 20,000 का। ये जस्ट किस लिए हो रहा है कि भाई इस 20,000 से तो कुछ माइलस्टोन अचीव नहीं होना है। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे मैं अपनी ही एंट्री टेस्ट कर रहा हूँ इन अ सेंस कि बना रहा हूँ, फिर उसमें लॉस खा रहे हैं, फिर बना रहे हैं, उसमें लॉस खा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करके। उसके बाद फिर क्या नाम है अपना, जो फिर मैं चार्जेस, आपको एक बार चार्ज दिखाता हूँ। पहले पता करो कि किस ट्रेडर के पास आप वीडियो देख रहे हो। डेल्टा एक्सचेंज वॉज जस्ट अपडेटेड। चलिए इसको अपडेट करते हैं आपके सामने, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेडर है कौन, कि लॉसेस कैसे हैं। ओ माय गॉड, 20,000 कहाँ गया? पहले यहाँ देखो, बता तेरी खता क्या है, बस यही कि मैं पूरा जानता नहीं हूँ सामने वाले को। बताएं प्रियंका जी। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो राइट साइड में है बैठे हैं, वो आपको थोड़ा अच्छा गो थ्रू करेंगे, बट ठीक है अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। 3,500 का लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, और वो प्लस माइनस आप करेंगे। देखिए 4.5, ठीक है, 4,000 ये हो गया, और 4 इसको मोटा मोटा मान लें 3,500 है आइडियली, है ना। तो कितना हो गया? 7,500 हो गया, है ना। तो 13 के आसपास कुछ ऐसे ही मोटा मोटा बैठा आप लोगों का। तो यहीं पे आप लोग देख लो, तो खता बस इतनी सी है कि जब ट्रेड हम खुद लेते हैं तो कम वक्त देना पड़ता है ये चार्जेस, है ना। और तो अपने को कोई बताने वाला है, तो किस ट्रेडर से सीख रहे हो ये आपको पता चल जाना चाहिए अभी आप, ठीक है। तो भैया घाट घाट का पानी पी चुके हैं हम इसके अंदर, तो अब आपको दिखेगा ये P&L भी मैं कैसे लेके जाता हूँ। मेरा मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि मैं यहाँ से 20 से अभी आपको ये थोड़े दिनों में 40 दिखने लग गया तो मैंने 40 अचीव कर लिया। मुद्दा ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम एक नंबर अचीव कर सकते हैं। तो P&L शो करने का यहाँ कोई भी मोटिव नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू देना पसंद कर रहा हूँ, और वो भी लॉस से। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं वापस, ठीक है। अब भाई कल सॉरी बहक जाते हैं थोड़ा सा ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 5 पॉइंट के बारे में जो मैं देखना, जिसके मतलब बेसिस पे मेरा ट्रेड चलता है। हम बात करते हैं यहाँ पे बायर और सेलर की। ये जो मार्केट कैसे चल रहा है पहले वो समझो। बायर से चल रहा है, सेलर से चल रहा है, ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चल रहा है। 2 प्लेयर हैं, एक बाई कर रहा है, एक सेल कर रहा है, उसका पैसा हमसे और हमारा पैसा उसके पास। जीरो सम गेम है ये। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन बायर कौन सेलर? नीचे जाएगा हम समझते हैं सेलर, ऊपर जाएगा हम समझते हैं बायर। बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेलर आया और यहाँ से सेलर आउट, यानी बायर आया, फिर सेलर आया और फिर ये ऊपर चला गया। तो अब पोजीशन को कौन कंट्रोल करके बैठा है? बायर करके बैठा है। लेकिन दिक्कत वाली क्या बात है, 59,976 के आसपास इसने क्लोज किया है, यानी 60,000 से नीचे। जब 60,000 से नीचे है तो क्या करेगा? सेलर अपनी पोजीशन छोड़ेगा नहीं कि भाई अभी भी शायद वो कल के लिए मौका हो सकता है। तो यहाँ पे अभी उतना कंफर्मेशन नहीं है कि कौन एग्जैक्टली यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में बैठा है, बायर बैठा है कि सेलर बैठा है। ये हमें कल के मार्केट से मालूम चलेगा। और वो कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा कि जब हमारी कैंडल्स बनना लगेंगी, प्राइस एक्शन कुछ डेवलप होने लगेंगे, कुछ वीक हैंड्स को पहले बाहर निकालता है, या किस तरह से मार्केट में कितना सपोर्ट है, अपने पिछले वाले हाई को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल जो डिसीजन होता है वो तो हम जब प्रेजेंट चल रहा होता है उसके बेसिस में, बट ये कहीं ना कहीं पीछे वाला मार्केट अपने को हेल्प करता है। अब देखो जो आज का ट्रेड है इसी से रिलेटेड, वो आपको पहले बता दूं मैं कैसे है। अब हमें क्या करना है, हमेशा उल्टा करना है। यहाँ पे सेलर हैं, मेरे को मालूम है अच्छी तरह कि ये सेलर हैं, तो अब नीचे अपने पास ज़्यादा बायर है नहीं, तो अब क्या चाहिए इसको? एक रनअप दे सकता है ऊपर की तरफ। तो गलत हम कभी भी हो सकते हैं, ये नहीं कि मैं हर बात सही होने वाला हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम छोटे लॉस से बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं निकला ये वाली कैंडल के आसपास, ये जब नीचे आ गई थी तो इसके आसपास हमने क्लोज किया। तो ये मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि हम इतना बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, बट मेरे को ये था कि एक ऐसी कैंडल आ जाएगी जो मेरे को ईजिली 70 पॉइंट के आसपास दे देगी। बट वो नहीं बना, क्योंकि वो भी मेरे एक मतलब एक मैंने जो एनालिसिस की उसका पार्ट है। तो इस वजह से मुझे निकलना पड़ा। जब मेरे को मालूम रहता है मार्केट अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, तो मैं अच्छा खासा बैठता भी हूँ और अच्छे खासे पॉइंट भी वहाँ पे आते हैं। और दूसरा क्या है इसके अंदर, ये बात होगी। और उसके बाद करते हैं, हाँ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अंदर आता है कि हम किसको टारगेट नहीं करेंगे, होम नॉट टू टारगेट, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अगर बायर बैठा है तो हमें अब क्या नाम है, बायर को टारगेट करना है, सेलर को नहीं, ठीक है। और अगर सेलर बैठा है तो सेलर को टारगेट करना है, बायर को नहीं। यानी उस दिन कॉल की पोजीशन होगी, पुट की नहीं। अभी जब ऐसे लेवल पे आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि कल के दिन ये कॉल बनाने वाला है, पुट बनाने वाला। कल का जब मार्केट खुलेगा, कल की जब कैंडल्स बनेगी, वहाँ पे मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे का हाई लो क्लोज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस केसेस में आपके पास ये बनता है 65 के इर्द गिर्द आएगा,
और लास्ट डे का अब इस केस में तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो 976 है, फिर भी 117 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो फिर भी अभी मेरे को लगता है अभी इस चार्ट के बेसिस पे कि यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करेगा ये सेलर जो आएंगे बीच में, ठीक है। तो वही है, तभी बोल रहा हूँ थोड़ा सा डाइसी बना हुआ है सिचुएशन, जो चल रहा है वही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रॉफिट बनाते हैं तो हम वो कैसे पता करते हैं, हम ऐसे पता करते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैं एक ऐसी बड़ी कैंडल का इंतजार कर रहा था जो कि बड़ी हो, मेरे को 60 से 70 पॉइंट देते, ऐसा मेरा एम था। 50 भी दे देता क्लोजिंग बेसिस पे, मैं निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है अब रूम ही इतना है, ये अगेंस्ट में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ओवर द टाइम आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था इधर पे, लेकिन ये कैंडल बाद में बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हमारे पास क्या रह गया, हाँ प्रॉफिट का जो रूम मैं बता रहा था, वो रूम मेरे लिए यही था कि भाई ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि फिर जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो लोग आ जाएंगे 60,000 के, जो भाई क्रॉस हो गया, ब्रेकआउट हो गया, आज भाई बनाएगा पैसा, तो बनता नहीं है ना वैसे पैसा। पहले आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ये कॉल होने जा रहा है या पुट होने जा रहा है, और सबसे छोटा एसएल कहाँ पे है, और हर बार लगाओगे दिल फटेगा बिल, तो वो नहीं करना है, ठीक है। और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पे क्या होने वाला है, बोनस टिप काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपका जो नो ट्रेडिंग जोन है वो है 9:15 की कैंडल से लेके 9:20 तक, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ कैंडल को देखना है। 9:20 से लेके 9:25 तक यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ ट्रेड को देखना है, एनालाइज करना है कैसा। लेकिन जब मैं ट्रेड लूँगा तो आपको लगेगा कभी ये 9:17 पे ले रहा है, तो 9:18 पे ले रहा है, 9:15 पे भी ले रहा है, वो मेरा एक्सपीरियंस है जो ओवर द ईयर्स मैंने गेन किया है इसके अंदर, तो वो वहाँ पे काम आता है। तो अभी इनिशियली क्या है, बिगिनर हो, 9:25 तक छोड़ दो मार्केट को, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, खुलते शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और खुलते शॉर्ट किया 5 मिनट में काम खत्म और एग्जिट भी हो जाता है मेरा मार्केट से, लेकिन उस तक को अचीव करने के लिए समय लगेगा। तो समय को यहाँ पे थोड़ा लगाओ और सही डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे तो आप भी यहाँ पे पैसा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर मैं वो बोल रहा हूँ, एसएल के बिना कोई ट्रेड नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा जो मैं 5 मिनट में ट्रेड ले रहा हूँ, 9:15 पे ट्रेड ले रहा हूँ, उसको मैं एसएल नहीं दे रहा हूँ, उसको भी मैं एसएल दे रहा हूँ। और कितना एसएल दे रहा हूँ, उतना ही जितना प्लान किया गया है, 50 रुपये एसएल दूंगा, ठीक है। ये कहाँ तक जस्टिफिएबल है, आप बताओ इसका जवाब, बस 55 रुपये तक। अगर ये 55 रुपये हो गया तो भी ये आपका ना, मतलब आपने लॉस ज़्यादा दे दिया, लेकिन 50 के अंडर जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लॉस है, आपने प्लान किया है अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, काम खत्म। आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट जो भी मेरे को आप लोगों को बताने थे। दूसरा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, लाइव भी मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में, मेरे को 1 घंटे के अराउंड, जितना भी ऑफिस को छोड़ के टाइम मिलता है, 1 घंटा आधा घंटा, वो भी मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा यू कैन कमेंट एंड मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग गाइस, बॉय, टेक केयर, मीट यू सून, बाय बाय।